complement of a set, let U be a universal set and A is subset of U, then the complement of A is the set of all the elements of U which are not the elements of A. Symbolically, it is denoted by A complement equal to X such that X belong to U and X does not belong to A, or A complement equal to U minus A. तो A complement क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A के अगर कोई सेट A जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? उसका कंप्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है। मान लेते हैं हमारा स्कूल जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है और आपकी क्लास जो है वो सेट A है, तो आपकी क्लास का कंप्लीमेंट क्या होगा? यानी कि 11th क्लास का कंप्लीमेंट क्या होगा? बाकी स्कूल के जो बच्चे हैं, बाकी जो क्लासेस के बच्चे हैं वो सारे के सारे 11th क्लास के कंप्लीमेंट होंगे। अब इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नोट इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, then its complement A dash is also a subset of U। कि अगर यूनिवर्सल सेट U हमारे पास एक है और A उसका सबसेट है, तो A कंप्लीमेंट B उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। उसके बाद हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट्स। A यूनियन A कंप्लीमेंट इक्वल टू U यूनिवर्सल सेट, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, इसको हम डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। और A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, और ये भी डी मॉर्गन लॉ है। A कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A, फाई कंप्लीमेंट इक्वल टू U एंड U कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फार्मूलेज हैं कंप्लीमेंट्स के, ये लर्न करने हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B इज इक्वल टू 2 4 6 8, सेट C इज इक्वल टू 3 4 5 6। तो हमें क्या निकालना है? A कंप्लीमेंट। तो A कंप्लीमेंट क्या हो गया? U माइनस A। तो ये क्या हो गया? ये सारे एलिमेंट जो हैं U में ये हमने निकाल देने हैं। तो 1 2 3 4 काट देंगे, पीछे हमारे पास आ गया 5 6 7 8 9। इस तरीके से अगर मुझे निकालना है B कंप्लीमेंट, तो वो किसके बराबर होगा? B कंप्लीमेंट B के जो एलिमेंट है वो हम यहाँ से छोड़ देंगे, 2 4 6 8 छोड़ देंगे, तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से ये होगा। और अगर मुझे निकालना है A यूनियन B कंप्लीमेंट, तो मुझे पहले क्या निकालना है? A यूनियन B निकालना है और फिर उसका कंप्लीमेंट लेना है। तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B हो गया हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 एंड A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू, अब A यूनियन B के एलिमेंट हम निकाल देंगे किस में से? इधर लिख लेते हैं पहले U माइनस A यूनियन B, तो ये हो गया हमारे पास
यू में से निकाल लीजिए, यू जे है 1 2 3 4 6 8 निकाल लीजिए, 1 2 3 4 6 और 8, तो ये आ गया 5 7 9। तो इस तरीके से आपने इसके बाकी जो पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू A B C D E F G एंड H, सेट A इज इक्वल टू A B C, तो A कम्प्लीमेंट क्या होगा U माइनस E, A के एलिमेंट्स हमने U में से निकाल देने, तो A B C हमने निकाल दिया, पीछे क्या रहा D E F G H, D E F G H। तो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट आपने करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन में उसने दिया है कि हम जो यूनिवर्सल सेट लेंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो वो आ गया u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेट a फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, मैंने सेट बिल्डर में भी निकाला है और रोस्टर में भी निकाला है। तो a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन, बिकॉज सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, के इवन नेचुरल नंबर का ये सेट है। तो a कम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस a इक्वल टू, अब ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन हमने यहाँ से निकाल देने, तो पीछे क्या रहा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ये जो 1 3 5 7 एंड सो ऑन है ये कौन से नंबर हैं, दीज आर आड नेचुरल नंबर्स। तो देयरफॉर a कम्प्लीमेंट इक्वल टू x सच दैट x इज एन आड नेचुरल नंबर। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड आप कर लेंगे। लेट b इज इक्वल टू, सेट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो b कम्प्लीमेंट क्या हो गया u माइनस b इक्वल टू, अब ये b वाले जो हैं ये प्राइम नंबर जितने भी हैं ये हमने यूनिवर्सल सेट में से निकाल देने हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 1 4 6 8 9 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर 4 6 8 9 जो हैं ये तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब 1 जो है 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो इसके लिए हमें स्पेशल लिखना पड़ेगा x सच दैट x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने कर लिया। तो अब आप आगे इनको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फिफ्थ, सेट c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ऐसे नेचुरल नंबर है सेट c जो 3 से भी और 5 से भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 15, तो c कम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस सी, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। तो कम्प्लीमेंट क्या होगा c कम्प्लीमेंट के ऐसे इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स जो ना 3 से और ना 5 से डिवाइड होते हों। सिक्स्थ, सेट d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो d कम्प्लीमेंट हो गया x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से सेट e जो है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 8 ये एक इक्वेशन दी है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये जो सेट e है ये 3 है, तो e कम्प्लीमेंट क्या हो गया u माइनस सेट 3, ये जो 3 वाला सेट है
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो इसको हम u माइनस ई लिख देते हैं यहाँ पर, ई। तो f इक्वल टू एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो ये ऑलरेडी एक इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो f कम्प्लीमेंट हो गया u माइनस एफ इक्वल टू u माइनस 2, ये निकाल दो सेट, और x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। g है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और g इज इक्वल टू 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो g कम्प्लीमेंट हो गया u माइनस जी, यानी कि ये वाले एलिमेंट हमने निकाल देने। तो x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन 7। h है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये इनइक्वलिटी आ गई। तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 और 2x प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि इनइक्वलिटीज़ में क्या है कि जितना हम यहाँ से इस साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे उतने ही यहाँ से करेंगे, डायरेक्ट इसमें ट्रांसपोज नहीं कर सकते। तो आर 2x क्योंकि ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2x ग्रेटर देन 9 आर डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, 2x/2 ग्रेटर देन 9/2, 2 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 9/2। तो देयरफॉर h कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस h, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9/2। तो बाकी इसमें जो पार्ट 2-3 पार्ट रह गए हैं मैंने आपकी ट्राई के लिए रखे हैं, उन पर ट्राई कीजिए। अगर उनमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल करें, तो मैं उसकी सलूशन आपको भेज दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7। पार्ट फर्स्ट, a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले a यूनियन b निकालना है। a यूनियन b क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a यूनियन b। तो u माइनस a यूनियन b, a यूनियन b क्या है, 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 और 9। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a, u माइनस a। a क्या है हमारे पास, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 3 5 7 9। अब ले लेंगे हम b कम्प्लीमेंट। तो u माइनस b इक्वल टू b क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, पीछे क्या रहा, 1 4 6 8 एंड 9। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया ये b कम्प्लीमेंट। तो अब हमें क्या निकालना है, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो a कम्प्लीमेंट और b कम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों में यू कॉमन है। कॉमन क्या है, 1 और 9। तो ये 1 और 9 आ गया, तो इसको हमने सेकंड मान लिया, ये पहले फर्स्ट हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट फर्स्ट। उसमें क्या बताना हमें, a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, जो मैंने शेड नहीं किया है, ये वाला पोर्शन जो है
ये जो रहता है इसको छोड़ के बाकी जितना भी शेड किया है ये सारा का सारा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये डी मॉर्गन लॉज है। तो यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन जो है ये इसको छोड़ के बाकी जितना भी है जो शेडेड पोर्शन है ये सारा का सारा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। सिमिलरली यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो इस जगह को छोड़ के ये जो इतनी सी जगह है इसको छोड़ के बाकी जो है पोर्शन है ये शेडेड पोर्शन, ये सारे का सारा जो है ये ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है। इसको आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ये जो पोर्शन है इसको छोड़ के बाकी जो पोर्शन है ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, हेयर U is the set of all triangles in a plane and A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। एक एंगल उसमें 60 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए। और सेट U है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, इसमें इक्विलेटरल भी हैं, आइसोसेल्स भी हैं, स्केलन भी हैं, ऑब्ट्यूस एंगल भी हैं, एक्यूट एंगल्ड भी हैं, राइट एंगल्ड भी हैं। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? ए क्या सेट है? ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल उसका 60 से डिफरेंट है। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि अगर वो 60 से डिफरेंट है तो बाकी वाले जो हैं वो 60 के होंगे। तो ऐसी जो है ए कम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर फर्स्ट ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। सेकंड, फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई एंड यू कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.5 जो है ये कंप्लीट होती है। और कम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट है वो इसमें क्लियर होता है। डी मॉर्गन्स लॉज हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लीमेंट्स हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पर, मैंने लिखा होता है क्वेश्चनों पर नंबर 8899771049 या 9419773781 पर मुझे कॉल करें या फिर मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस की वीडियो बना के भेज दूँ। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6। Question: if x and y are two sets such that nx equal to 17, ny equal to 23 and nx union y is equal to 38, find nx intersection y। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? if x and y are two sets, x और y दो सेट हैं, such that number of elements in x equal to 17, number of elements in y equal to 23 and number of elements in x union y is equal to 38, find nx intersection y। Since x and y are two sets such that nx, number of elements in x equal to 17, number of elements in y equal to 23 and number of
x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल टू 38। अब हमें क्या निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वी नो दैट एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो एन एक्स कितना आ गया, पहले देखिए एन एक्स यूनियन y 38, एन एक्स कितना है 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, ये हमें निकालना है। 38 इनको प्लस करेंगे 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y और 38 ये इस तरफ आएगा माइनस 40 इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, -2 इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, माइनस और माइनस कैंसल, देयरफॉर एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ x एंड y जो दोनों में कॉमन है दैट इज़ 2। अब हम यही चीज़ वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये सेट आ गया हमारे पास x, ये आ गया y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हैं 23। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन कितने हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं 17, 17 में से 2 माइनस कर दो कितने रह गए 15, और 23 में से 2 माइनस कर दो तो ये आ गया 21। तो अब देखिए y में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये जो सर्कल है हमारे पास इसमें टोटल है 21 प्लस 2 23, और इसमें जो x वाला सर्कल है 15 प्लस 2 17। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 और 5 8 और 2 और 1 कितने हो गए 38। तो हमारे पास x यूनियन y जो बन रहा है वो 38 बन रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो गया, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? Since x and y are two given sets, such that क्या क्या हमारे पास such that n x union y has 18 elements equal to 18, x has 8 elements
8 and y has 15 elements. अब आगे क्या कहता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो हमें यहाँ भी n x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है ये, we know that n x union y equal to n x plus n y minus n x